हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। और क्या हाल चाल? सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए, सब लोग जुड़ गए। और आप लोग OFSS कर चुके हो ना? क्योंकि लास्ट डेट 3 अप्रैल है, और 3 अप्रैल से पहले कर ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आज 30 हो चुका है, सॉरी 3 अप्रैल बोल रहा हूँ, 3 मई। आज 30 अप्रैल हो चुका है और 3 दिन टाइम है, तो जो अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी कर लें। क्योंकि आप जितना पहले करोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपको आपका स्कूल चॉइस वाइज मिल जाए। चलिए ओके, अब हम लोग अपने सब्जेक्ट्स पर आते हैं। तो हम लोग कल क्या कर रहे थे? फैक्टोरियल नोटेशन। और फैक्टोरियल नोटेशन में हम लोगों ने ये सीखा था कि फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, क्यों उसको यूज किया गया। और साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि फैक्टोरियल नोटेशन को कैसे हम लोग विस्तार करके लिखना चाहें तो लिखते हैं। तो उसमें मैंने ये समझाया था कि हमेशा जो है, अब फैक्टोरियल प्रयोग में आता है आपको किस लिए? तो प्राकृत संख्याएं अगर लगातार गुना के रूप में है तो वैसे जगहों पर हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करते हैं। और उसमें आपको एक बात बताया था कि लिखते समय अपने पास तो दो चॉइस था। एक तो बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते थे और एक घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, ना कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक। चलिए, मयंक बता रहे हैं कि यस सर कर चुका हूँ। ओके, ठीक है मयंक। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन में आगे और क्या क्या काम हो सकता है। फैक्टोरियल नोटेशन को याद ही होगा, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रम गुणित संकेतन। तो आज हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में दो बातों को सीखेंगे। पहला कि उनका एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम आप लोग जानते हो, लघुत्तम समापवर्त, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को बोलते हैं, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक उसे कहते हैं। तो अब आज हम लोगों को करना है। और एक बार अगर जिनको कन्फ्यूजन हो ना, तो आप एक बार पिछला फैक्टोरियल नोटेशन का जो लेक्चर है उसको आप पढ़ लोगे तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। तो अब जैसे देखिए, हम लोग बात करते हैं एलसीएम का और एचसीएफ का। तो एलसीएम और एचसीएफ जब निकालने जाएंगे तो आप बस दो बातों को ध्यान रखिए। पहला कि एचसीएफ जो होगा, तो वहां जो भी संख्याएं दे रखी हैं तो उनमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का फैक्टोरियल आप लगा दोगे तो वह क्या कहलाएगा? एचसीएफ। और दूसरी एलसीएम की जब मैं बात करूंगा तो एलसीएम आपका क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल। जो भी संख्याएं दे रखे होंगे उनमें जो सबसे छोटी होगी तो उसका आप फैक्टोरियल करोगे तो आपका एचसीएफ मिलेगा, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका फैक्टोरियल आप कर लोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों होता है वो आपको एक क्वेश्चन करके मैं समझा दे रहा हूं। देखें, जैसे मान लो अपने पास रहता 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तथा 5 फैक्टोरियल।
का कहा कि लॉसो तथा मौसो है, एलसीएम को हम लोग शॉर्ट में लॉसो भी बोलते हैं संक्षेप में, तथा मौसो ज्ञात करें। मौसो निकालें, ज्ञात करें, सब एक ही शब्द है, एक ही काम करना होता है इन सब में। तो अब जैसे देखो, अगर आपसे आंसर पूछूं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम के लिए क्या बोला था, एलसीएम के लिए कहा कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका फैक्टोरियल, और एचसीएफ के लिए क्या कहा, जो सबसे छोटी संख्या है उसका फैक्टोरियल। तो जल्दी से कमेंट करें आप लोग कि 3, 4 और 5 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, लॉसो क्या होगा, मौसो क्या होगा। जल्दी से मयंक चौधरी, और मुस्कान, तेजी से बताएं। एलसीएम 120, बिल्कुल सही मुस्कान। जब भी आंसर लिखेंगे ना हम लोग, तो वहां पर फैक्टोरियल को विस्तार करके नहीं लिखना है, ठीक ना। 5 फैक्टोरियल बोल देंगे सीधा, आप 120 ना बोलकर हमेशा क्या बताया करोगे, 5 फैक्टोरियल। ओके, और एचसीएफ बताइए। एचसीएफ 6, ओके 6 फैक्टोरियल बोले तो सॉरी 6 बोलने का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल। चलिए सही है। तो ये तो हो गया और आपको करना भी काम इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर क्यों 5 फैक्टोरियल हो जाता है, क्यों 3 फैक्टोरियल हो जाता है। बस एक क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन आगे जो आपको ये तरीका बताया मैंने ना, बस इसको ही यूज करना है, ठीक। फ्यूचर में जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो इस मेथड का यूज करना। और अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बस समझने के लिए आपसे बोल रहा हूँ। आंसर देना रहे तो एलसीएम हम लोग क्या कहेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू जो इन तीनों में सबसे बड़ी है, तो 3, 4 और 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन, 5, तो उसका फैक्टोरियल लगा लीजिए आप, ठीक। फिर आइए एचसीएफ कहा गया आपसे, तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है कि इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है, तो 3 है, उसका फैक्टोरियल कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे आ गया, ये जो अपना रिजल्ट था कैसे आता होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मान लो क्या था अपने पास, 3 फैक्टोरियल पहला था। 3 फैक्टोरियल को हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि जब भी लिखना है तो घटते हुए क्रम में, विस्तार करके लिखना रहे तो घटते हुए क्रम में। फिर अपना कौन है, 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फिर 5 फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा गया। अब हम लोग सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। अगर तो एचसीएफ पता है हम लोगों को कि अगर अपने पास 3 संख्या है तो जो तीनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो बताओ तो तीनों में कॉमन क्या है, तो सर 3, 2 और 1। देख पा रहे हो आप लोग कि 3, 2 और 1 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो हम लोग 3, 2, 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1 को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल लिखा करते हैं। ये बात हो गया। अब देखो एलसीएम की जब बात करेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या कहा था कि पहले जो तीनों में, एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो सब में उभयनिष्ठ हो उसको लिखे पहले, तो 3, 2 और 1। साथ में फिर जो किसी दो में कॉमन हो, तो किन्हीं दो में आप देख रहे हैं कौन है कॉमन, 4, तो फिर इनको एक ही बार लिखना है, तो इंटू 4 हो गया। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करते थे कि जो बच गया, तो बच कौन गया आपका 5,
अब इसको आप दोबारा से व्यवस्थित करो अगर घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में, तो आप क्या देख रहे हैं इसको, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये अपना क्या मिल जा रहा है, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरह से कभी काम नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो तरीका क्या लगाना है कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनमें जो सबसे बड़ी होगी उसका फैक्टोरियल आपका एलसीएम हो जाएगा, जो सबसे छोटी होगी उसका फैक्टोरियल आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग, आई होप ये बात समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, फिर आपको आगे और भी बताऊंगा। 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, इसका जो है आपको क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ। 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जल्दी से कमेंट करें सब लोग, क्या होगा। कल से जो है, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम लोग कल से अपने सिलेबस को जो मैथ का है उसको स्टार्ट करेंगे। सर एलसीएम 8 फैक्टोरियल और एचसीएफ 4 फैक्टोरियल, मुस्कान बता रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान, आपका सही है। ठीक, कल से हम लोग जो है सेट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं और अपना फटाफट जो है सिलेबस को अब हम लोग पकड़ेंगे। और ये बेसिक इसलिए बता रहा था कि बहुत सारे टॉपिक्स में आपको जो है इन सब चीज़ों का, जो अभी तक आप देखे, मुख्य रूप से आप गुणनखंड करना सीखे थे, 2 घात वाला और 3 घात वाला। देन फिर हम लोग क्या किए, थोड़ा सा काल्पनिक संख्या के कॉन्सेप्ट को जाने, साथ ही सम्मिश्र संख्या को भी जाने, और उसके बाद फिर हम लोग आगे इकाई के घनमूल को देखे और उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको अलग अलग चैप्टर्स में जो है यूज होता रहता है। तो आप लोग जो है एक बार इन सब को जैसे पढ़ लिए, थोड़ा सा जान लिए, तो कभी ये फ्यूचर में थोड़ा बहुत, और ये बहुत ही माइनर रूप में यूज होगा। ये नहीं कि इसका पूरा क्वेश्चन मिलेगा, हल्का एकदम थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में क्वेश्चन आ जाएगा। तो वैसे प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए जो है मैंने क्या बताया था, इन सब टॉपिक्स को करवाया। अब कल जो है हम लोग जब अपना सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो वो अपना 11th के सिलेबस का, एक्चुअल ये भी 11th का ही पार्ट है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय, उसमें ये दिखेगा। तो वहाँ के बाद जो है तब आपको समझ में आएगा। पहले ही चैप्टर से देखना शुरू कर दोगे कि इन सब टॉपिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अब एलसीएम की ओर आते हैं। तो अपना यहाँ पर एलसीएम अगर पूछा जाए तो क्या कहा था मैंने कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका फैक्टोरियल, तो सबसे बड़ी संख्या कौन, 8, तो उसका फैक्टोरियल क्या हो गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ पूछा गया तो जो सबसे छोटी संख्या, बताइए 4, 6 और 8 में सबसे छोटी कौन होती, 4, तो 4 फैक्टोरियल क्या हो गया इसका, एचसीएफ हो गया। ठीक, मयंक आपके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ रहे हो क्या। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं और फिर तब हम लोग बढ़ेंगे आगे। n+2 फैक्टोरियल, फिर n-2 फैक्टोरियल, तथा n-1 फैक्टोरियल का एलसीएम और एचसीएफ बताना है।
n+2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल तथा n-1 फैक्टोरियल का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? जवाब दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ। जल्दी से कमेंट करें। n+2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल का एलसीएम और एचसीएफ। n+2 फैक्टोरियल मुस्कान बता रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ बता रहे हैं n-1 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही। और कोई लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या? तो देखिए, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन अगर आए तो आप क्या काम करो, n कुछ एक संख्या मान लो अपने मन से, और मानते समय n को एक ध्यान रखो कि इस तरह से मानना है कि जब ऑपरेशन करें तो कोई ऋणात्मक संख्या ना आ जाए। ठीक? तो जैसे मान लो हम लोग n को मान लिए कितना, 5। ठीक? तो अब यहाँ n के बदले वैल्यू रखते हैं, तो 5+2 7। इसके नंबर करस्पॉन्डिंग में क्या मिल जाएगा? n का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो 7 आ गया, n का वैल्यू यहाँ 5 रख रहे हैं तो 3 मिलेगा, और यहाँ रख रहे हैं तो 4 मिलेगा। ठीक? बात समझ में आ गई? n का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो n+2 के करस्पॉन्डिंग आपको 7 नंबर मिलेगा, n-2 के करस्पॉन्डिंग 3 मिलेगा, और n-1 के संगत में कौन मिल जाएगा? 4। अब आप देखिए कि 7, 3 और 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 7 सर सबसे बड़ा है, तो 7 के संगत जो नंबर था वही आपका क्या होगा? एलसीएम। तो एलसीएम आपका आ गया n+2 फैक्टोरियल। और फिर एचसीएफ की जब बात करेंगे तो अब बताइए, तो इन तीनों में सबसे छोटा आपका कौन है? 3 है, तो और 3 के करस्पॉन्डिंग कौन वैल्यू? n-2। तो मुस्कान आपका थोड़ा सा एचसीएफ जो है गड़बड़ हो गया था। सही आंसर क्या होगा एचसीएफ का? n-2 होगा। समझ में आ गया मुस्कान? तो अगर कभी कंफ्यूजन आए ना कि कौन एलसीएम होगा कौन एचसीएफ होगा, तो इस तरह के प्रश्नों में जहां n का कोई एक विशेष मान नहीं दे रखा हो, तो वैसे प्रश्नों में आप n को एक ऐसा वैल्यू रख दें n के जगह पर जिससे कि आप इजीली समझ पाएं। और वैल्यू रखते समय सावधानी ये रखें कि इनके n के वैल्यू को रखने पर आपको कोई भी संख्या निगेटिव नहीं मिल रहा हो। ठीक? क्योंकि जानते हो कि फैक्टोरियल किसके लिए परिभाषित है? केवल धनात्मक संख्याओं के लिए। तो बस इस बात को ध्यान में रखना है। क्या मुस्कान आपके समझ में आ गया? एचसीएफ क्या होगा आपका? n-2 होगा। ओके, चलिए, तो अब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया। सिंपल सा कहानी है। एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या बात को याद रखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका फैक्टोरियल, और एलसीएम तो ये हो गया। एचसीएफ में क्या याद रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसका फैक्टोरियल। ओके, मुस्कान कह रहे हैं यस सर। चलिए, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट इसमें आगे और क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। अब देखो, आपका जो सबसे आगे अब जो पहले मिलेगा, तो एलसीएम और एचसीएफ जब हम लोग बचपन में सीखे थे तो वहाँ पर एक काम करना था कि भिन्न का जोड़ घटा भी सीखा करते थे। ठीक?
तो अब वो समझते हैं जैसे 1/8 फैक्टोरियल अब प्लस 1/9 फैक्टोरियल का किसको जोड़िए या घटाइए, ऐसा कुछ भी दिया रहे, ठीक। तो दो भिन्न को जोड़ना घटाना है, तो अब ऐसा आपको नहीं करना है कि सर 8 फैक्टोरियल का वैल्यू पहले लिख ले रहे हैं फिर 9 फैक्टोरियल का वैल्यू लिख रहे हैं, तो यही काम आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने बेसिक्स पे कि मान लो अपने पास 1/8 अब प्लस 1/9 रहा होता, फैक्टोरियल नहीं होकर सिंपल सा रहा होता 8 और 9, तो क्या तरीका था कि सर ये जो हर है दोनों का, इन हरों का हम लोग क्या करते थे, लॉसवा निकालते थे। तो 8 और 9 का लॉसवा सर आया करता था उस समय 72, तो 72 इस समय भी आएगा, तो 72 लॉसवा हो गया। फिर इस 8 से इसको भाग करते थे, ध्यान में होगा ये बात आपको। तो 8 से 72 कितनी बार में भाग लगेगा, 9 बार में। अब फिर इस 9 को गुना करते थे किससे, उसके संगत अंश से, एक है यहाँ तो 1 गुना 9 9 प्लस फिर इस 9 से 72 को भाग देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा 8। अब 8 को फिर 1 से गुना करते तो कितना आ गया था 17 अब बटे 72। तो कुछ इसी तरह का जो है कहानी आपको फैक्टोरियल वाले में भी करना है। बस याद ये रखना है कि आप इसका विस्तार करके रिजल्ट नहीं लिखेंगे। चलिए मैं इसको तब तक अब मिटा दे रहा हूं और अब हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि जब फैक्टोरियल में संख्याएं होते हैं तो उसका लॉसवा और लॉसवा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ दो संख्या, एक 8 फैक्टोरियल दूसरा 9 फैक्टोरियल। तो बताइए 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना मिलेगा। तो सर अभी तो जस्ट हम लोगों ने सीखा था कि इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसका फैक्टोरियल। तो बताइए 8 और 9 में बड़ी कौन, 9, तो 9 फैक्टोरियल आपका आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे हम लोग कि सर 9 फैक्टोरियल में भाग करेंगे किससे, 8 फैक्टोरियल से। तो बताइए कल हम लोगों का इस तरह का ही ना क्वेश्चन था, ठीक। 9 फैक्टोरियल में भाग करेंगे किससे, 8 फैक्टोरियल से। तो बताओ तो क्या करना होता था इन दोनों में। हाँ बिल्कुल सही मुस्कान, एलसीएम 9 फैक्टोरियल होगा। अच्छा 9 फैक्टोरियल में जब 8 फैक्टोरियल से भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। 9 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करके क्या आना है, कल पढ़ा था हम लोगों ने इसको। कि सर इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब उसका विस्तार करेंगे। तो 9 है तो 9 इंटू 8। अब जैसे 8 पे पहुंचे तो नीचे से देखिए हम लोग को एक चमट रहा है, बिल्कुल मुस्कान 9 बता रही है, मयंक 9 बता रहे हैं, दोनों लोगों का सही है। और 8 फैक्टोरियल, अब 8 से 8 कैंसिल, बच गया कितना 9, ठीक। अब 9 जो है, अब 9 मिलने के बाद इसका काम फिर क्या करना होता था कि इस 9 को गुना करेंगे आप किससे, उसके संगत अंश से। 1 से गुना कर लें तो 1 इंटू 9 9, फिर प्लस अब क्या है कि 9 फैक्टोरियल से भाग करना है हम लोगों को किसको, तो 9 फैक्टोरियल को। सर ये तो बच्चों का खेल है, ऊपर नीचे एक जैसी संख्या है तो इसको सीधा काटेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1, और 1 को 1 से गुना करें तो क्या मिल जाएगा 1। तो अब आपका यहाँ आ क्या गया, तो 9 + 1 10 बाय 9 फैक्टोरियल। सर इस 9 फैक्टोरियल को क्या विस्तार करके लिखना होता है, नहीं, आप ऐसे ही इसको छोड़ देंगे और ये आपका प्यारा सा एक आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग जो है भिन्न का जोड़, यही मान लो यहाँ माइनस रहा होता तो माइनस होता तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन यूज करते, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या नेक्स्ट किया जाए, अब आप लोग बना लोगे, चलो यही बगल में ही लिख रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, सर आपने 2 का बनाया और हम लोगों को 3 का दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको कीजिए जल्दी से। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल, जल्दी से बनाइए। जल्दी से जवाब दें। पहला काम क्या, 9, 10 और 11 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालेंगे। मुस्कान का जवाब आ रहा है 122/11 फैक्टोरियल। बिल्कुल मुस्कान सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए देख ले रहा हूं। तो पहला काम 9, 10 और 11, इन तीनों फैक्टोरियल का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम आप लोग जान चुके हो, तो एलसीएम तो अब फैक्टोरियल का अपने हाथों का खेल हो चुका है। बिल्कुल बच्चे की तरह जैसे हम लोग काम करते थे, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आसान सा कहानी क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या दिखे उसका फैक्टोरियल। ये आ गया 11 फैक्टोरियल। अब देखो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस 9 फैक्टोरियल से भाग करें किसको, तो 11 फैक्टोरियल में। चलिए इस तरफ हम लोग देख लेते हैं रफ वर्क को। तो 11 फैक्टोरियल में भाग करना है हम लोगों को किससे, 9 फैक्टोरियल से। और कल हम लोगों ने इस बात को सीखा था, 11 और 9 में जो बड़ा नंबर होगा सर उसका विस्तार करेंगे। 11, 10, 9, 9 पे जैसे पहुंचा तो नीचे से 9 चमक रहा है। और चमकती हुई चीज़ों पर हम लोग क्या करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। और आश्चर्य के लिए ही तो इस संकेत का प्रयोग किया करते हैं हम लोग। तो ये 9 से 9 कैंसिल, बचा क्या, 11 गुना 10, 110। अब 110 को गुना करोगे आप किससे, तो 1 से। तो 110 को 1 से गुना करने पर बिल्कुल सही, मयंक चौधरी का आ रहा है 122/11 फैक्टोरियल, सही जवाब। फिर प्लस उसके बाद 10 फैक्टोरियल में 11 फैक्टोरियल में भाग करना है हम लोगों को किससे, फिर 10 फैक्टोरियल से। तो क्या मिलेगा, 11 है तो उसको तोड़ें, तो 11 इंटू 10। तोड़ने का मतलब हमेशा याद रखना है विस्तार। अब बाय में 10 फैक्टोरियल, तो 10 से 10 कैंसिल, आ गया कितना आपका 11। 11 को गुना करेंगे 1 से तो 11 आएगा, प्लस फिर 11 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल से भाग करते हैं आप, तो ये तो सर ऊपर नीचे एक जैसा हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा कैंसिल करो और आपको क्या मिलेगा, 1। तो और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और फिर इन सब को जोड़ लेते हैं हम लोग। तो जोड़ने पर क्या आ गया, 110, 11, 121 प्लस 1, तो 122/11 फैक्टोरियल। चलिए सभी लोगों का सही था। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर तब हम लोग सीखेंगे। कुछ संख्याएं दे रखे होंगे
तो उनको कैसे क्रम गुणित में बदलना है। 1/9 फैक्टोरियल, क्वेश्चन लिखिएगा, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल हो तो x का मान क्या होगा। बनाइए, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल हो तो x का मान क्या होगा। चलिए मैं फ्रेम से थोड़ा साइड हो जाता हूं। जल्दी से कमेंट करें आंसर, पहले आराम से बनाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और कोई भी परेशानी हो ना आप लोगों को, तो आप विशेष रूप से मैथ में ही थोड़ा बहुत तो हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आए तो आप वीडियो देखने पर अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप शर्माए नहीं, पूछने के लिए ये जो नंबर चल रहा है स्क्रॉल, मयंक चौधरी बता रहे हैं कि 1109/11 फैक्टोरियल। नहीं मयंक, दोबारा चेक करें। मुस्कान कह रहे हैं कि सर 121 आंसर होगा। बिल्कुल मुस्कान, 121 होगा। मयंक आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, दोबारा आप देखेंगे। चलिए हम लोग फिलहाल बना रहे हैं इसको, तो अब ये मान क्या होगा हटा दे रहे हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ सॉल्व कर लें। तो 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल का एलसीएम अगर निकालते हो तो सर आपने ही बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करें, 10 फैक्टोरियल लिख लिए। अब 9 फैक्टोरियल से भाग करेंगे किसको, 10 फैक्टोरियल को। तो बताओ बच्चों, 10 फैक्टोरियल में जब हम लोग 9 फैक्टोरियल से भाग करते हैं तो क्या मिल रहा है, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, डिवाइड में 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कैंसिल, बच गया कितना, 10। और 10 को 1 से गुना किया तो 10 ही मिलना है, क्योंकि पता है कि 1 से किसी भी संख्या को गुना कर दो तो वही संख्या मिलती है। फिर 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल को भाग करते हैं। तो सर ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई, ऊपर नीचे एक संख्या तो 1 आ जाएगा। अब 1 को 1 से गुना करो तो क्या मिलना है, 1 ही मिलना है। और बराबर कितना, तो x/11 फैक्टोरियल। अब देखो 10 + 1, तो 10 + 1 करते हैं तो क्या आ रहा है, 11 बाय 10 फैक्टोरियल। और इज इक्वल टू क्या है अपना, तो x/11 फैक्टोरियल। अब बताइए आपको वैल्यू किसका मालूम करना था, x का। और सर हम लोग बचपन से जाने हैं कि मैथ में जिसका वैल्यू निकालना हो, जैसे x का निकालना है तो x को क्या करते हैं, अकेला छोड़ देंगे।
तो अकेला छोड़ेंगे तो ये जो 11 फैक्टोरियल था इसको इधर लाना पड़ेगा, और ये भाग में है, और सर भाग से जब हम लोग बराबर के दूसरे तरफ लेकर आते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो जो भाग में है तो उधर आएगा तो क्या होगा, गुना। तो 11 फैक्टोरियल इंटू 11, अब बाय में 10 फैक्टोरियल, और बराबर में क्या मिलेगा, x। ठीक, अब आप इस 11 फैक्टोरियल को आगे तोड़ो, तो आगे जब हम लोग लिख रहे हैं तो 11 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो 11 इंटू 10, और 10 पे जैसे ही पहुंचा तो नीचे से 10 चमक गया, और इंटू में फिर क्या है आपका 11, अब डिवाइड में 10 फैक्टोरियल, अब बराबर में x। अब इस 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, तो अपना आ गया क्या, x बराबर 11 गुना 11, 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। समझ में आ गया मयंक? थोड़ा सा आप जो है गलती किए थे। ठीक, ये प्लस का चिन्ह नहीं था, ये बराबर का चिन्ह था। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं क्रम गुणित संकेतन में लिखने के लिए। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अपने कॉपी में, क्रम गुणित संकेतन में बदलना कैसे है। तो इसमें जो है आपको 3 तरह का प्रश्न दिखेगा, 3 टाइप में ही आपका आया करेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ए की। तो टाइप ए में जो आपका क्वेश्चन हुआ करता है, तो आपको क्या करेगा कि कुछ संख्याएं देंगे लगातार, लेकिन 1 से वहां तक पहुंचने में कुछ नंबर्स क्या रहेंगे आपके, छूटे हुए होंगे। जैसे आप देखो 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अब कहा क्या कि इसको क्रम गुणित संकेतन में बदलिए। तो यहां पर अलग से कुछ भी रूल या मेथड नहीं लाना है। अब हम लोग क्रम गुणित संकेतन मतलब फैक्टोरियल नोटेशन, उसमें क्या जान रहे थे कि सर प्रथम n प्राकृत संख्या को ही हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो 5, 6, 7 और 8 ये जो भी नंबर्स हैं आपके, सभी के सभी क्या है, लगातार हैं। ठीक, तो जब सबके सब लगातार हैं तो यहाँ कमी किस बात का है। ठीक, एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा वेलकम, उसमें क्या कहता था, दौलत है शोहरत है बस इज्जत की कमी है। तो बस यहाँ पर सर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सब लगातार हैं, बस इसके पास कमी किस बात का है, सर 1 2 3 4 ये कहीं से मिल जाता तो फिर ये 1 से लेकर 8 तक क्या बन जाता, लगातार। तो अब बताइए कि 1 से 4 तक जब हम लोग यहाँ पर पहुँचा देते हैं, ठीक, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और पहले से इसके पास क्या था, तो 5 था, 6 था, 7 था और 8 था। तो अब आप देखो कि 1 से लेकर 8 तक लगातार प्राकृत संख्याएं आपको मिल गए। तो जब ये मिल गए तो उसको तो लिख सकते हो आप, लेकिन अब समस्या क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर 1 2 3 4 लिखते हो तो क्या होता है कि मैथ बुरा मान जाता है। तो मैथ जब बुरा मानता है तो मैथ को हम लोग कैसे मनाते हैं, बिल्कुल मुस्कान कह रहे हैं कि 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल मुस्कान। तो अब 1 2 3 4 से गुना किया है तो मैथ को मनाने के लिए हम लोगों को 1 2 3 4 से भाग भी देना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग भाग देते हैं तो क्या गया, ऊपर पे 1 से 8 तो 8 फैक्टोरियल, और नीचे में 1 से 4 तो 4 फैक्टोरियल, और आपका ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। चलिए, तो अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9। बदलिए क्रम गुणित संकेतन में। मुस्कान करें यस सर। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9। जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें। 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। इस टाइप वाले प्रश्नों में क्या होगा कि आपको जो भी संख्याएं दे रखे होंगे वो सभी ऑलरेडी क्रमागत होंगे, लेकिन आपको शुरुआत के जो प्राकृत संख्या है वो मिसिंग होगा। तो आपको बस ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन जो है वो नहीं है। बस उससे आप क्या कीजिए, गुणा और भाग कर लीजिए। बिल्कुल, मैंग का जवाब आया 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही। मुस्कान भी बता रहे हैं 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। चलिए दोनों लोगों का सही है। तो सर ये तो आपने अभी जस्ट बताया था, कौन नहीं? तो 1, 2 और 3 नहीं। तो 1 से 2 से 3 से इसको हम लोग क्या करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके साथ में 1, 2 और 3 को गुना कर दें। और तो जितना से गुना गणित को प्रसन्न करने के लिए उतने से ही भाग देना होता है। अब ऊपर आ गया 1 से 9, तो ये आ गया आपका 9 फैक्टोरियल। नीचे 1 से 3, तो ये आपका आ गया 3 फैक्टोरियल आंसर। ठीक, बहुत सिंपल सा ये कहानी है। तो चलिए अब हम लोग अपने टाइप बी की ओर चलते हैं। तो टाइप ए का प्रश्न समझ में आ गया कैसा होगा? मुस्कान, मयंक जल्दी से बता दें कि टाइप ए क्लियर हो गया ना आप लोगों का? तो ये क्लियर हो गया होगा तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। बिल्कुल, मयंक कह रहे हैं यस सर। ओके मयंक। मुस्कान भी बता रहे हैं यस सर। ठीक, थोड़ा सा आज का सेशन ना लंबा करने वाला हूँ। कारण क्या है कि इसमें बस 2 पॉइंट और बच रहे हैं, उसको समझा लूंगा। तो कल हम लोग जो है नया सेट थ्योरी अपना स्टार्ट करेंगे। चलिए बात जो है बाद में करेंगे हम लोग। पहले अपने टाइप बी को देखें। अब टाइप बी में क्या कहानी होगा? तो आपको अब क्या कर रखा होगा कि कुछ संख्या के पहाड़ा वाले क्रम को लिखा होगा। जैसे 2 का पहाड़ा लिख देगा, 3 का लिख देगा, 5 का लिख देगा, 7 का लिख देगा, इस तरह से होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन समझो पहले आप कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। ठीक, कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर ये तो 2 का टेबल है, 2 का पहाड़ा है। तो 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ऐसा दिख रहा है। तो जब आपको इस तरह से मिले तो आप क्या काम करें कि 2 को अगर हम लोग 2 इंटू 1 लिखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है आपको। उसी तरह से 4 को सर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग। 6 को सर क्या लिखेंगे तो 2 इंटू 3 लिखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे तो 2 इंटू 4 लिखेंगे। और इसी तरह से सर 10 को 2 इंटू 5 लिख लेंगे हम लोग। ये बात समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है कि ये जो बाहर में 2 आप रखे थे, जितने भी ये वाले 2 हैं, इन सभी 2 को आप अलग कर दो। तो जब अलग करते हो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इनको एक साथ कर लिया आपने। तो बताइए ये कितना 2 होगा? तो हमेशा याद रखना ये जो लास्ट में नंबर दिख रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ है उतना ही आपको ये कॉमन वाले टर्म जो भी हैं वो होंगे। बिल्कुल मुस्कान, 2 का पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। इंटू में अब देखो तो आपके पास ये जो ब्रैकेट में नंबर बच रहे हैं उनको लिख दीजिए। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब बताइए 2 को जब हम लोग 5 बार गुना करते हैं तो क्या मिलना है? 2 का पावर 5 इंटू, अब यहाँ पर देखो तो आप ध्यान से इन नंबर्स को, तो ये क्या महसूस हो रहा है? 1 से लेके सर 5 तक लगातार संख्या है।
तो आप बदलिए, इसको फैक्टोरियल में लिखिए और क्या अपना जवाब होगा, तो सर 1 से 5 तक है तो 5 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आसान सा बात है। बस जिसको भी देखना है उस नंबर को क्या करें आप, कॉमन, जिसका टेबल है उसको कॉमन लें। 2 का था 2 सबसे कॉमन लिया हम लोगों ने, 3 का होता 3 कॉमन लेते, 4 का होगा 4 कॉमन लेंगे, 5 का रहेगा 5 कॉमन लेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक करते हैं। 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18। 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3, 6, 9, 12, 15, 18। अच्छा, जब हम लोग अपना मैथ का बुक शुरू करेंगे पढ़ना, मैथ अब सब्जेक्ट से, ये भी सब्जेक्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये अभी आपको बस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैं समझा रहा था। तो वहाँ पर आपको तो एक प्रॉपर किसी ना किसी बुक को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास कोई बुक उपलब्ध है क्या? जो भी बुक उपलब्ध हो जल्दी से आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे। चलिए, मुस्कान बता रहे हैं सर 3 का पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। बिल्कुल मुस्कान, सही है आपका। चलिए, मैं अभी आपसे मैंने एक सवाल किया था कि आप लोगों के पास उपलब्ध कौन सा बुक है मैथ का जिससे आप बनाओगे। नहीं, मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करूंगा आपको एक पार्टिकुलर। हाँ, बैंक भी जवाब दे रहे हैं 3 का पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। मुस्कान बता रहे हैं कि सर केसी सिन्हा है। चलिए मुस्कान, ठीक। तो आप जैसे केसी सिन्हा है ना, तो उससे कीजिएगा। लेकिन मेरा एक था कि मैंने भी एक बुक लिख रखा है, ठीक, उसको परचेज नहीं करना, वो अभी मतलब मार्केट में उपलब्ध नहीं है और ऑनलाइन भी उपलब्ध अभी नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसी से करवाऊंगा, ठीक। वैसे जैसे डीपीपी के रूप में आपको पर डे क्वेश्चन मिलता है ना, कल नहीं मिल पाया था इसलिए कि अभी जो है ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था और उसमें सबका क्वेश्चन एक साथ कर रखा है। आर के सिन्हा भी है। आर के सिन्हा कौन सा? आर डी शर्मा होता है बुक एक, तो वो तो इंग्लिश मीडियम में है। केसी सिन्हा हुआ करता है मयंक, ठीक। तो मैं वही करूंगा कि आपको अपने डीपीपी वाले से करवा दिया करूंगा, ठीक है। उससे आप बना लिया कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ भेज देंगे आपको, और जैसे भेजा करते हैं, और उससे आप बनाइएगा। जब एक बार बन जाए इधर, तब फिर आप अपना जो भी आपके पास बुक होगा उससे आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब समझते हैं यहाँ पर 3, 6, 9, 12 और 15 और 18। तो सर 3 को 3 इंटू 1 लिखना था, 6 को 3 इंटू 2 लिखना था, 9 को सर 3 इंटू 3, 12 को 3 इंटू 4 और 15 को 3 इंटू 5 और 18 को 3 इंटू 6। तो अब ये देखो आप 3 कितनी बार आ रहा है, तो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस बाहर वाले 3 को काउंट करना है। तो 3 को जब 6 बार गुना करेंगे तो 3 का पावर 6 आएगा, और इधर अपना बचेगा क्या, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। बस कहानी खत्म। अब 1 से लेकर 6 तक तो 6 फैक्टोरियल। तो ये था अपना कौन सा, दूसरा टाइप। तो इस तरह से जब क्वेश्चन मिले तो कैसे बनाना है ये आपके समझ में आ गया बात। अब हम लोग चलते हैं टाइप सी चार्जर,
नहीं, आप आजकल के मोबाइल में क्या होता है, टाइप सी, तो चार्जर नहीं, टाइप सी। क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो टाइप सी में आपका जो आएगा वो क्या रहेगा, विषम संख्या दे रखे, ठीक, विषम संख्या दिए होंगे। और कैसे विषम संख्या, तो क्रमागत, लगातार, ठीक। तो जैसे मान लो आप कि 1, 3, 5, 7 और 9 ये लिख दिया, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 ये लिखा गया है। और आपसे अब पूछा जाएगा या कहा जाएगा कि आप इसको किस में बदलें, तो क्रम गुणित संकेतन में बदलें, ठीक, यही ना टॉपिक अपना चल रहा है अभी। तो इसको कहा जाएगा क्रम गुणित संकेतन में बदलें। तो क्रम गुणित संकेतन में बदलने के लिए अब आप देख रहे हो यहाँ ध्यान से, तो पहले दोनों में क्या था कि आपको पहले टाइप में कुछ नंबर्स मिसिंग थे, ठीक, लेकिन बाद बाकी सारे के सारे नंबर लगातार थे, क्रमागत थे। दूसरे टाइप में जब आए तो सर कोई ना कोई टेबल था, तो जैसे ही हम लोग उससे कॉमन लेते थे, वो जिस संख्या का भी टेबल था तो कॉमन लेने पर फिर वो संख्या मिल जाया करती थी, क्रमागत। अब यहाँ पर देखो तो आपके बीच से गायब हैं, ठीक, तो बीच से गायब हैं तो परेशान नहीं होना है। आप क्या करोगे यहाँ पर कि देखो तो 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर होना चाहिए था, 1 और 3 के बीच सर 2 होना चाहिए था। आप 1 और 3 के बीच, फिर आइए 3 और 5 के बीच कोई नंबर होता, फिर 5 और 7 के बीच कोई नंबर होता, और 7 और 9 के बीच में कोई नंबर होता, और जो होता। तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल नहीं मुस्कान, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम लोग। नीचे आपका 2, 4, 6, 8 ये मिल रहा है, तो यहाँ पर अब देखो तो 2 मिसिंग, यहाँ पर कौन 4 मिसिंग, 5 और 7 के बीच मालूम है हम लोगों को सर 6 होता है, 7 और 9 के बीच सर 8 होता है। तो अब देखिए आप 1 से 9 तक आपका क्रमागत बन रहा है, तो आप ये ध्यान दो अब किससे गुना किया, तो सर 2 से, सर 2 से गुना किए। ये जो भी ब्लू वाले नंबर्स दिख रहे हैं इनको आपको लाना पड़ा था यहाँ पर, तो 2 के बाद फिर किसको बुला कर लाए आप, 4 को, फिर 6 को, और फिर 8 को। तो जितना से गुना उतना से भाग, यही ना हम लोग करते हैं ताकि मैथ जो है प्रसन्न रहे अपने ऊपर। तो ये अब देखो आपको ऊपर पे क्या मिल गया, 1 से लेकर 9 तक, तो ये आ गया सर 9 फैक्टोरियल। और 2, 4, 6, 8 अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, कहाँ पर, दूसरे वाले टाइप में इस प्रॉब्लम को किए थे। टाइप बी में जब हम लोग काम कर रहे थे तो यही क्वेश्चन था अपना, ठीक। तो अब अपना क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 का मतलब 2 इंटू 1, 4 मतलब 2 इंटू 2, 6 का मतलब 2 इंटू 3, और 8 का मतलब 2 इंटू 4। और यहाँ देखते हो आप 2 कितनी बार आ रहा है बाहर में, 4 बार, तो 9 फैक्टोरियल बाय 2 को 4 बार लिखें तो 2 का पावर 4 इंटू 1, 2, 3, 4, तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। समझ में आ गया बात? नहीं, सब लोग जो है मयंक भी जवाब दे रहे हैं 9 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। अब देखिए आपको गलती मिल गया होगा, चलिए यहाँ नीचे दिख रहा है इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं आंसर, तो 9 फैक्टोरियल बाय 1, 2, 3, 4, 2 4 बार, तो 2 का पावर 4 गुना 1, 2, 3, 4 लगातार, तो 4 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल बाय 2 का पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गया मुस्कान? अपना सही आंसर क्या होगा, 9 फैक्टोरियल बाय 2 का पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और किया जाए हम लोगों को। यस सर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, 5, 7। चलिए बनाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3, 5, 7। इसको बदलना है क्रम गुणित में, क्रम गुणित संकेतन में लिखना है इसे 3, 5, 7 को। सर ये तो विषम संख्या है लेकिन 1 नहीं है। कोई बात नहीं, 1 नहीं है तो 1 आप कहीं भी गुना कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा 1 के गुना करने से। ठीक, तो यहाँ देख के घबराना नहीं है सर, आपने बताया था कि अब आपको विषम संख्याएं मिलेंगे और क्रमागत मिलेंगे। तो यहाँ देखो 3 है, 5 है, 7 है। अगर हम लोग यहाँ 1 गुना कर ही दे रहे हैं तो क्या कोई समस्या है? क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुना करने से कोई फर्क कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन में नहीं था तो पहला काम क्या कर लिए हम लोग, 1, 3, 5, 7 1 से गुना कर दिया। 1 से 1 से भाग दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कान बता रहे हैं सर 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल मुस्कान, आपका थम्स अप है, मतलब सही है। तो अब देखो हम लोग ने क्या किया कि 1 ले आए अपने मन से। अब 1 से किसी को भी गुना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मयंक भी बता रहे हैं 7 फैक्टोरियल बाय 3 का पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है मयंक। अब हम लोग को देखने में क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पर तो अब बीच में यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 2, 4, 6 को गुना कर लेंगे। तो 1 इंटू 2, 3 इंटू 4, फिर 5 इंटू 6 और फिर 7। तो 2, 4, 6 से गुना और 2, 4, 6 से भाग। और ये अब आपका आ गया 1 से लेके 7 तक 7 फैक्टोरियल और 2, 4, 6, तो 2 इंटू 1, 4 का मतलब 2 इंटू 2 और 6 का मतलब 2 इंटू 3।